कर्म, भाग्य और विधि का विधान। नॉर्मली लोगों को ये तीनों चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। और ये फेसबुकिया ज्ञान तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब सब कुछ भाग्य में पहले से ही लिखा है तो कर्म करने की क्या ज़रूरत है ना? या ये तो विधि का विधान था, ऐसा ही होना था। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं हम तो कर्म पर निर्भर करते हैं, हम भाग्य की बात ही नहीं करते हैं। ठीक है ना? ठीक है भैया, पहले हम तीनों चीज़ों का मतलब समझते हैं। ठीक है ना? मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत तो सभी ने पढ़ा होगा। जैसे मैथमेटिक्स में कोई एक इक्वेशन लिख दी है, a+b=c, है ना? तो ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन है विधि का विधान। ठीक है ना? अब a+b, यहाँ पर a और b क्या है? ये जो इनपुट्स हैं ये हो गए आपके कर्म, और c जो है ये डिपेंड कर रहा है किस पे? a और b पे, तो ये हो गया भाग्य। ठीक है ना? इतना ही सिंपल होता है। अब जैसे मैथ्स में बहुत डिफरेंट इक्वेशन होते हैं, वैसे ही जो भगवान ने भी जो विधि का विधान बना करके रखा है उसमें बहुत सारे अलग अलग इक्वेशन हैं, है ना? ये आपके भाव, देश, काल, परिस्थिति, इन सभी चीज़ों पर निर्भर करते हैं। ठीक है? जैसे कि हम दो लोगों की बात करते हैं, एक है कॉन्ट्रैक्ट किलर और एक है सैनिक। दोनों ही जिन लोगों की हत्या कर रहे हैं उन लोगों को वो पर्सनली नहीं जानते, उनसे उनकी कोई पर्सनल खुन्नस नहीं है। उसके बावजूद क्या दोनों के कर्म एक हैं? क्या दोनों के कर्मों के फल एक बराबर होंगे? नहीं, है ना? तो कर्म, भाग्य और विधि का विधान जो है वो इस ढंग से होता है। ठीक है ना? लेकिन नॉर्मली लोग कर्म और भाग्य को बहुत ही गलत ढंग से समझते हैं, या कहिए कि कर्म और भाग्य जो शब्द का प्रयोग किया गया है ये वास्तव में आपको कंफ्यूज करने के लिए ही इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है ना? अगर इसको आप थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर ढंग से समझना चाहें तो इसको कर्म को रिप्लेस कर दीजिए निर्णय शब्द से, और भाग्य को परिस्थिति शब्द से। ठीक है ना? कोई भी कर्म करते हैं उससे पहले एक निर्णय लेते ही हैं। कोई भी कर्म कर रहे हो, ठीक है ना? जैसे कि आप सांस ही ले रहे हो, सांस लेना भी कर्म है ना? आप बोलोगे अरे इसमें क्या कर्म है, ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। आप चाहो तो अभी अपनी सांस थोड़ी देर रोक करके बैठ सकते हो। ये आपका एक निर्णय था कि भाई मैं तो अभी 10 सेकंड तक सांस नहीं लूँगा, या मैं तो 30 सेकंड तक सांस नहीं लूँगा। अभी कोरोना काल में लोगों ने अपना वो सांस रोकने वाला टेस्ट किया ना, है ना? तो वो आपका निर्णय है कि आप अपनी हेल्थ चेक कर रहे हो कि आप सांस ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो ठीक से, है ना? तो ऐसे ही कोई भी कर्म जब आप करते हो ना, तो उस कर्म को करने से पहले कोई ना कोई एक निर्णय करते हो। नॉर्मली होता है कि हम लोग अधिकांश कर्म ना सुप्तावस्था में करते हैं। ठीक है ना? मतलब निर्णय तो हो रहा है लेकिन हमको पता ही नहीं होता कि हमने कुछ निर्णय लिया है ना? तो जितना सुप्तावस्था में आपका कर्म होगा तो वैसे ही सुप्तावस्था टाइप का आपको भाग्य मिलेगा, है ना? और भाग्य क्या होता है एक्चुअली में, जो आप कर्म करते हो ना तो उसके अनुसार फिर फ्यूचर में एक परिस्थिति का निर्माण होता है। ठीक है ना? भाई आपने अभी खाना खाया, ठीक है, खाना खाया और आपने खूब बढ़िया मस्त तेल मिर्च मसाला दबा के खा लिया, कहीं मुफ्त में मिल रहा है और खा लिया अच्छा दबा के, फिर अगले दिन पता चलता है ना? तो कर्म किए हो तो भाग्य वैसा होगा। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसके फल तत्काल दिख जाते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो काफ़ी टाइम लगते हैं, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनके फल मिलने में आपको और लंबा समय लगता है ना? कई बार मतलब अगला जीवन और 3-4 जीवन बीत जा रहा है। ठीक है ना? तो वो परिस्थिति पे डिपेंड करता है कि भाई आपने कैसा कर्म किया है, और उसके हिसाब से फिर कब वैसी परिस्थिति बनेगी जो आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। ठीक है? तो यहाँ पर मुद्दा क्या है कि जब आप कोई भी कर्म कर रहे हो, कर्म करने से पहले एक निर्णय ले रहे हो, तो निर्णय लेते समय आप जितने जागृत अवस्था में रहोगे उतना ही आपका कर्म सटीक होगा। ठीक है ना? और सटीक कर्म क्या होता है? सटीक कर्म की जो परिभाषा है ना, फिर वो आ जाता है निष्काम कर्म की ओर। ठीक है ना? जो परफेक्शन आता है वो जैसे जैसे आप अपना परफेक्ट होते जाओगे निर्णय लेने में, आप निष्काम कर्म की ओर बढ़ते जाओगे। ठीक है ना? तो निष्काम कर्म को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना? पहले भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और आगे फिर कभी डिटेल में निष्काम कर्म को हम लोग देखेंगे। तो आपने एक कर्म किया और उसके हिसाब से भविष्य में आपको एक परिस्थिति मिली, है ना? जिसको कि आप बोल रहे हो भाग्य। तो भाग्यवश आपको एक परिस्थिति मिली। अब उस परिस्थिति में आकर के आप क्या निर्णय लेते हो? ठीक है ना? ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक ही परिस्थिति दो अलग अलग लोगों को मिल रही है, और दोनों ही लोगों का निर्णय उस परिस्थिति में, या फिर उनका जो रिएक्शन है उस परिस्थिति में, वो अलग अलग होता है। और यही जो आपका है ना, ये कर्म है। ठीक है ना? आपने निर्णय लिया, वहाँ पे आप कैसा रिएक्ट करोगे, और जो आप रिएक्ट कर रहे हो फिर वो आपका कर्म हो गया।
है ना। आपको सड़क पर पैसे मिले, है ना, किसी के पैसे गिरे हुए थे, आपको मिल गए। अब आपको मिल गए तो एक तो तरीका ये था कि आपने उठा करके जेब में रख लिया, और एक जो था आप गए पुलिस के पास में ले जा करके बता दिए कि भैया देखो यहाँ पे सड़क पे पैसा पड़ा हुआ था, प्लीज़ थोड़ा घोषणा करवा दीजिए कि किसका पैसा है, तो वो आकर ले जाएगा आपसे। तो ये आपका निर्णय था, है ना। परिस्थिति सेम है, दो अलग अलग टाइप का आपने निर्णय लिया, और दो अलग अलग टाइप का निर्णय लिया तो उस दो अलग अलग निर्णय के हिसाब से भविष्य में आपको दो अलग अलग परिस्थितियाँ मिलेंगी, है ना। तो जो निर्णय लिया उसके हिसाब से क्या परिस्थिति बनेगी, यह है विधि का विधान। क्या निर्णय लिया यह आप पे निर्भर करता है, और जो निर्णय लिया उसके हिसाब से परिस्थिति मिलेगी, वो है भाग्य। ठीक है, तो इतना ही सिंपल सा ये होता है कर्म, भाग्य, विधि का विधान, है ना। और जब इसको आप निर्णय और परिस्थिति से लेकर के समझते हो तो आपको बेहतर निर्णय करने में सहूलियत होती है। ठीक है।